मैक्सवेल ने बताया था कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से, वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, और साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर होती है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है ना उसके। ठीक है, फिर ये उसका देखो ये डायग्राम है, ये आपस में भी दोनों परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। फिर उन्होंने सेकंड बताया था कि इन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे साउंड वेव्स होती हैं और वाटर वेव्स होती हैं, इन सबको मीडियम रिक्वायर होता है, पर जो आपकी ईएम वेव्स होती हैं इन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती है। ठीक है, फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, उसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ की वो होती हैं उसमें रेस। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एग्जांपल। ठीक है, तो कौन कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेडिएशन, एक्सरे और गामा रे। ठीक है, और आपकी यहाँ पे यूवी और इंफ्रारेड के बिटवीन में यहाँ पे आती है विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी रेस को हम अपनी आई से नहीं देख सकते, बस ओनली विजिबल जो स्पेक्ट्रम वाला रे होता है इसको ही हम अपनी आई से देख सकते हैं, और इसका वो होता है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ तक। ठीक है, 750 होती है रेड कलर की और 400 होती है वॉयलेट की, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब इसका वो होता है ना विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो आप जब रेडियो वेव से गामा रेव्स की तरफ जाएंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं आपकी वेव से रिलेटेड। ठीक है, तो वो होती हैं, अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव जो पास होती हैं एक पॉइंट से इन 1 सेकेंड, और वेवलेंथ की जो डेफिनेशन है वो है कि डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रस्ट और टू टर्फ्स। ठीक है, और इसका जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है, फिर इन सब में जो मतलब ये वेव्स हैं ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, मतलब इनका ये कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है, ये किसी भी उसमें कर सकती है मूव, तो ये वैक्यूम में भी कर सकती हैं, तो इसलिए जो इनकी स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सेम रहती है चाहे वो कहीं पे भी ट्रेवल करे। ठीक, और फिर इसके बाद इसको हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। फिर उसके बाद रिलेशन है फ्रीक्वेंसी लैम्डा और वेलोसिटी का, ये है c = न्यू लैम्डा। यहाँ पे c जो है ये वेलोसिटी है, न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद एक हमारी क्वांटिटी आती है वो है वेव नंबर। तो वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ में आ रही हैं, उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। और तो इसका फॉर्मूला होगा आपका वेव नंबर = 1/λ। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की थी मीटर, तो इसकी होगी मीटर इनवर्स। ठीक है, और हम इसकी सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, पर ये सेंटीमीटर इनवर्स एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो कुछ जो फिनोमिना थे जैसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये आपके वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम इनको, तो फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, फिर उसके बाद आपकी क्लासिकल फिजिक्स वगैरह आई, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह ली थी। तो क्या क्या थी, वो था जो नेचर होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन का हॉट बॉडीज से। ठीक है, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, और इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का मेटल की सरफेस से जब उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक करती है, इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो प्लैंक थे
उन्होंने बताया था कि जो सॉलिड है जब हम उसको हीट करते हैं वो इमिट करता है रेडिएशंस, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की।